दर्शकों में दिशान गादी आप सब देख रहे सारा अधिकार। आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में पद्मभूषण वसंतदादा पाटिल सहकारी सूत गिरनी मर्यादित संगोला जो पंढरपुर रास्ते पर है, ये ज़मीन को लेकर जो है पत्रकार परिषद ली गई है। वसंतदादा पाटिल सहकारी सूत गिरनी मर्यादित संगोला में स्थित एक सहकारी कताई मिल थी, यानी ये मिल थी जो अपनी स्थापना के समय महाराष्ट्र में पहली लंबी रिंग फ्रेम स्थापित करने के लिए जानी जाती है। 125 एकड़ में स्थापित ये मिल आर्थिक रूप से बाहरी सत्रों पर निर्भर थी और श्रमिकों को सोलापुर क्षेत्र की अन्य मिलों के बराबर वेतन और प्रोत्साहन प्रदान करती थी। इस मिल की स्थापना संगोला में वसंतदादा पाटिल सहकारी सूत गिरनी मर्यादित नाम से की गई थी। हालांकि खोज परिणामों में इसकी वर्तमान परिचालन स्थिति निर्दिष्ट नहीं है। मिल का निर्माण आधुनिक तरीके से किया गया था, जिसमें मिल भवन, कैंटीन और प्रशासनिक भवन जैसी संरचनाएं शामिल थी। इसके पास 125 एकड़ भूमि थी। ये लक्ष्मी मशीन वर्कर्स की मशीनों में सुजित थी, जिसमें लंबी रिंग फ्रेम भी शामिल थी। 125 एकड़ में ये रिंग थी। इस ज़मीन को लेकर जो है 93 लाख रुपये गवर्नमेंट की तरफ से आए थे और इन पैसों का जो है गैर वापर किया गया। चेक बाउंस का केस भी इस मामले में हुआ है। और आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में जो है श्रीकांत अप्पा साहेब देशमुख ने पत्रकारों से बात की और उनका कहना है कि इस मामले को लेकर जो है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कई सरकारी दफ्तरों में अपनी अर्जियां दी, लेकिन इस घोटाले को लेकर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। देशमुख के अनुसार इसकी तकरार पुलिस निरीक्षक सांगोला, उप विभागीय पुलिस अधिकारी मंगलवेढा, पुलिस अधीक्षक सोलापुर ग्रामीण को उन्होंने 18/9/2024 को दिया था। 128 पेजिस की तकरार कंप्लेंट दी गई, बनाई गई, लेकिन कार्रवाई शून्य। देशमुख का कहना है कि उन्हें आत्महत्या का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। 1 साल से अधिक सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगा के वो थक गए हैं। इसको लेकर आत्मदन का प्रेशर इन्हें बहुत है। देशमुख ने पत्रकारों से बात की और अपनी आवाज़ को जो है सरकार तक पहुंचाने का निवेदन दिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड, मैं दिशान गादी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। पद्मभूषण वसंतदादा पाटिल सहकारी सूत गिरनी मर्यादित संगोला पंढरपुर रास्ते पर ये ज़मीन है और ये ज़मीन जो है वो लिक्विडेशन में गई थी। वसंतदादा पाटिल सहकारी सूत गिरनी मर्यादित संगोला में स्थित एक सहकारी कताई मिल थी जो अपनी स्थापना के समय महाराष्ट्र में पहली लंबी रिंग फ्रेम स्थापित करने के लिए जानी जाती थी। 125 एकड़ में स्थापित ये मिल आर्थिक रूप से यानी फाइनेंशियल रूप से बाहरी सत्रों पर निर्भर थी और श्रमिकों को सोलापुर क्षेत्र की अन्य मिलों के बराबर वेतन और प्रोत्साहन प्रदान करती थी। इस मिल की स्थापना जो है संगोला में वसंतदादा पाटिल सहकारी सूत गिरनी मर्यादित नाम से की गई थी। हालांकि खोज परिणामों में इसकी वर्तमान परिचालन स्थिति निर्दिष्ट नहीं है। मिल का जो निर्माण है आधुनिक तरीके से किया गया, जिसमें मिल भवन, कैंटीन और प्रशासनिक भवन जैसी संरचनाएं शामिल थी, यानी ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो मिल के अंदर थी। इसके बाद 125 एकड़ की भूमि थी, यानी जो ये सोलापुर के जो रोड पर जो मिल थी इतनी बड़ी है कि उसकी वैल्यू जो है 125 एकड़ की थी। यह लक्ष्मी मशीन वर्कर्स की मशीनों से सुजित थी, जिसमें लंबी रिंग फ्रेम भी शामिल थी, जिन्हें स्थापित होने पर महाराष्ट्र में पहली बार माना गया था। इसका जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ा है। इस ज़मीन को लेकर जो है 93 लाख रुपये गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, इसका गैर वापर किया गया। चेक बाउंस का केस भी इस मामले में हुआ है। दीपक तालुके को लेकर ये सारे पॉइंट्स को बोला गया है आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में श्रीकांत अप्पा साहेब देशमुख के द्वारा। इसकी तकरार पुलिस निरीक्षक सांगोला, उप विभागीय पुलिस अधिकारी मंगलवेढा, पुलिस अधीक्षक सोलापुर ग्रामीण 18/9/2024 को 128 पेजेस की तकरार कंप्लेंट दी गई। इसको लेकर आत्मदन का प्रेशर बहुत है श्रीकांत देशमुख जी को। इन सब की जानकारी जिलाधिकारी मुंबई, पुलिस महानिरीक्षक महाराष्ट्र राज्य को इन्होंने दिया है। इस मैटर को लेकर पुलिस निरीक्षक सांगोला पुलिस स्टेशन को दिया गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अब तक इस पर नहीं हुई है। ये सारे पॉइंट्स की गंभीरता को देखते हुए श्रीकांत अप्पा साहेब देशमुख ने आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में एक प्रेस मीट ली है और उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इन्होंने इतने सारे कंप्लेंट्स किए। लास्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को कम से कम 4 से ज़्यादा पेजेस से लेटर दिया है, लेकिन अब तक जो है
कुछ करप्ट ऑफिशियल की वजह से इस मामले पर इंक्वायरी नहीं की गई है। सर वेलकम टू थारादी का न्यूज़ चैनल। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? सारे कंप्लेंट की कॉपीज आपकी रेडी है, पुलिस स्टेशन हो गए, महासंचालक के अधिकारी हो गए, लेकिन अभी तक आपको कोई सहयोग नहीं मिला। सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आप सुसाइड करने पर आ चुके हैं। क्या कहना चाहोगे? नेक्स्ट स्टेप आप इस पर कैसे लोगे? कौन सा रास्ता चुनोगे? मेरा नाम श्रीकांत एक देशमुख। मिनट रुकिए। क्या कहना चाहोगे आज मराठी पत्रकार संघ में जो आपने कॉन्फ्रेंस ली है उस विषय को लेके? नहीं, अभी तो कंप्लेंट तो कर दिया है। हर एक जो भी जो मेन अधिकारी के साथ मैंने बात भी किया है। सभी कोऑपरेटिव हो, अपना पणन हो या वस्त्रोद्योग के उपायुक्त हो, उनके साथ मैंने बात किया है, लेकिन आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। इसीलिए मैंने तय किया है कि अभी उच्च न्यायालय में जाने का है। सर कितने सालों से आपके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है और आप की तरफ से आए थे, जैसे आपने कहा कि उसका मिसयूज़ हुआ है, क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट को कैसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो पैसों का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके? इसकी इंक्वायरी होकर उन पर एफआईआर दाखिल होना चाहिए, यही हमारी मांग है। सर आपने जैसा अभी बताया कि आपने याचिका भी दायर की है, तो कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, अभी नोटिस निकला है बड़ी राजा फलोत्पादक का। अभी कॉटन मिल का जो है वो अभी दाखिल करने का है। सर जिस तरह आपने बताया कि वो अभी भाजपा पार्टी में भी शामिल होने जा रहे हैं, भाजपा पार्टी में आपको पता है कि सीबीआई, ईडी जैसे जो मामले होते हैं ऐसे लोगों को ही लिया जाता है उस पार्टी में। जिसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है उन लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा। तो पार्टी बात करेंगे ना। नहीं तो आपकी रणनीति क्या रहेगी सर? ऐसे लोग को अगर पार्टी में लेते हैं तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? कोर्ट में जाएंगे, पार्टी का काम पार्टी देखेगी। सर इतने सालों से आपके साथ में अन्याय हो रहा है और घोटाला हो रहा है, तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? हम हाई कोर्ट में जाएंगे ना। हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहोगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? ऐसे घोटालेबाज जो लोग हैं उनसे राजनीति में सबने ऐसी तरह से देखना चाहिए कि कहीं जगह देना नहीं चाहिए उन्हें। कितने सालों से ये संघर्ष चल रहा है आपका? 1 बरस से। और सीनियर पुलिस संगोला को भी आपने कंप्लेंट दिया था, 128 पेजेस की कंप्लेंट कॉपी भी हुई थी, उसके ऊपर किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला? आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा उसको? नहीं, अभी मैंने प्राइवेट डाल दिया है कोर्ट। उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उसका? नहीं, चालू है उसका प्रोसीजर चालू है। 1 साल से जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं और इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट किया है कि 93 लाख और अलग अलग फंड जो है जिसकी संख्या जो है 1 करोड़ से भी ज़्यादा अधिक है, 2 करोड़ से भी ज़्यादा अधिक है, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। इसीलिए आज इन्होंने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि इस पर जो है लीगल इंक्वायरी होनी चाहिए और इन्हें जस्टिस जो है वो मिलना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा।